क्या के ब्लडिंग कंट्रोल। ब्लडिंग कंट्रोल क्या चीज कब कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। अगर आप स्कूल में खेल रहे हैं, किसी लड़के को लड़की को चोट लग गई या घर में हो, ब्लडिंग कंट्रोल ज्यादा हो रहा है, उसे हम कैसे रोकें। इसके 4 मेथड हैं। कितने हैं? 4। गुड। नंबर 1 है, अगर इनकी यहाँ पर चोट लग गई, हाथ पैर कहीं भी चोट लग गई है, उसे क्या करना, डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर क्या होता है, कटे हुए भाग पर डायरेक्ट प्रेस दबा के पहले इसलिए ब्लड को रोकने के लिए। लेकिन क्या आपके पास टाका लगाने का सिस्टम है? नहीं है। इसलिए कभी भी अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा, सरिया, चाकू शरीर में लग जाता है तो उसको निकालना नहीं है, क्योंकि वो कौन निकालेगा? डॉक्टर। और आपको क्या लगा देगा? टाके। क्योंकि टाके आप घर पे नहीं लगा पाओगे। ये क्या था बच्चों? डायरेक्ट प्रेशर। अब दूसरा तरीका कौन सा हमारे पास? अगर ब्लड अभी भी नहीं रुकता है, दूसरा तरीका हमारा क्या है? प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट कहाँ आता है? जहाँ कटे हुए भाग से ऊपर एक बोन होती है हमारी, उसके साथ हमारी आर्टरीज जाती है, नसें आर्टरीज जाती है, उसे दबा देना टाइट करके। ये क्या हो गया हमारा दूसरा तरीका है। कौन सा है? प्रेशर पॉइंट। याद रखना, अभी पूछूंगा सबसे। थर्ड है हमारा एलिवेशन। कटे हुए भाग को अपने हार्ट लेवल से ऊपर कर लेना को क्या कहते हैं हम? एलिवेशन। ऊंचाई दे देते हैं इससे, जिससे क्या है कि ब्लड का फ्लो कम हो जाए। ठीक है। तीसरा कौन सा है? एलिवेशन। चौथा है टॉर्निकेट। टॉर्निकेट उस अवस्था में दिया जाता है अगर किसी विक्टिम का हाथ अलग हो गया हो। अभी आप इन्होंने सेकंड वाला क्या बताया आपको? उसका मतलब क्या हुआ? आप लोग देखना कभी, कहाँ मतलब किसको दिखा रहे हो? जब कभी आप देखना, जिसे आप ब्लड कहाँ से निकलता है जाता? इससे, नस से। ठीक। तो आप देखना, जैसे आपको कहीं सांप काट लिया, किसी को सांप काटता है तो पहले हम क्या करते थे? क्या हाथ काट के बोला न रहेगा हाथ। अरे सांप काट लिया तो उसके ऊपर हम क्या करते थे? बांध देते। वो क्यों बांधते थे? हाँ? जहर ऊपर न जाए। चलिए, इनको ज्ञात था, तो तालियां इनके नाम से। जहर ऊपर न जाए। अब क्या है? अब मान लीजिए, तो उसी प्रकार से ब्लड को नीचे, अगर मान लीजिए आपने यहाँ बांध दिया तो न ब्लड ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। जैसे आप जो पानी निकल रहा है, किसी पाइप से पानी निकल रहा है और आप उसको बीच से रस्सी से बांध दिया, तो जब ब्लड बहुत तेजी से निकलने लगता है, जब आपने उसको डायरेक्ट प्रेशर दिया और ब्लड नहीं रुका, ठीक है, तब उसके ऊपर वाली नस को भी आप दाब दो। उसके बाद क्या तीसरा बताया इन्होंने? एलिवेशन। एलिवेशन क्यों बताया? जो हमारा हार्ट क्या करता है? पंप करता है। जन्म ले क्या हार्ट क्या करता है? पंप करता है। तो जब नीचे होगा ये, तो पंपिंग के द्वारा प्रेशर ज्यादा है। पानी को नीचे ले जाना आसान है कि ऊपर ले जाना आसान है? नीचे ले जाना। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं? एलिवेशन दे देते हैं, ऊंचाई दे देते हैं। और उन्होंने लास्ट क्या बताया? इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने पहले बताया था सेकंड पे, बांधने को। ठीक है। ये जो होता है टर्निकेट बांधा, इसको आप लोग करते रहो ना, वो पट्टी लगा इनको, मैं बता रहा हूँ। जो अब मान लीजिए आपके हाथ में क्या हुआ? क्या हुआ? टर्निकेट करना। टर्निकेट का मतलब होता है उसको बांध देना। अब उसको क्या करोगे? टर्निकेट पहले किया जाता था, लेकिन अभी मेडिकल साइंस ने टर्निकेट को सही नहीं माना है। क्यों? क्योंकि विज्ञान तो यहाँ पढ़ाया जाता होगा, आगे का जो सेल होता है, ब्लड में क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं। तो जब बहुत देर तक आप क्या कर दोगे? उसको बांध दोगे,
ये तो आपका ताज़ा ब्लड रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बासी। तो इसके सेल तुरंत मरना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है लोगों का, अब कुछ परमात्मा की देन रही है, सांप काटने के बाद लोग बांधे और सही रहा। बहुत बार ज़्यादा देर तक बांधने के बाद हो सकता है कि आगे वाले ब्लड क्या हो जाए, वो ब्लड के सेल मरने लगे। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो आगे का वो अंग है वो सड़ने लगे और उसको बाद में काटना पड़ सकता है। इसलिए टर्निकेट का एक ऐसा तरीका बनाया गया है जो आप दिखाई दे रहा है कि इन्होंने इसको इस प्रकार से बांधा है, उसमें लकड़ी पेन कुछ ऐसे लगा दो। आपने देखा होगा कि जैसे अगर मान लीजिए ये देख रहे हो ना, इसको अगर ये बड़ा होता तो इसको हम ऐसे टाइट करेंगे तो टाइट हो जाएगा। तो अब क्या देखो, इसको ढीला करो, ये देखो, ये मान लो थोड़ा सा ढीला कर दिया आपने, बांध दिया, क्या कर दिया, ढीला बांधा है ना। अब आपने क्या करना है, लकड़ी लिया, अब इसको जब आप टाइट करोगे तो टाइट होगा कि नहीं होगा। तो जब लगा कि टाइट पूरा हो गया, अब ऐसे करके फिर यहाँ इसको बांध दो, ओके। और जब 5 से 7 मिनट हो जाए, कितना, 5 से 7 मिनट, आप इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हो, ब्लड रुक गया क्योंकि दबाव, तो थोड़ा सा इसको क्या करना है, फिर से ढीला कर देना है। क्यों भाई, ढीला करोगे तो ब्लड थोड़ा सा निकलेगा, लेकिन जो उसके आगे के अंग हैं उसमें नया रक्त संचार हो जाएगा। इसे ऊपर किया, इसे पकड़ लिया, इसी कपड़े से एक कपड़ा लेना है, उसके 2 बराबर भाग करने हैं, ठीक है। उसमें एक ये लूप जैसा हाथ के नीचे से लगाना है और इसका एक सिरा उस लूप में से निकाल देना है। और जो आपके पेशेंट हैं, जो भी आपके साथी हैं, उनसे पूछना है ज़्यादा टाइट तो नहीं बांध रहे हम लोग, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइट बांध रहे हैं तो उसको क्या है, लूज करना है। और उनका हौसला बढ़ाना है कि आपको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप घबराओ मत। और जब भी आप बांधोगे तो अपनी नोटबुक के ऊपर बांधोगे, ना कि जहां उनका फ्रैक्चर हो रहा है वहां पे। अगर इसे चोट लगी है तो डराना नहीं है सर, ठीक है, उससे बात करनी है। कि हम हाथ को, टूटे हुए हाथ को स्टेबल कर लेंगे, फ्रैक्चर वाले हाथ को, ठीक है। अभी क्या, ये तो हमने स्टेबल कर लिया, पर लेकिन क्या है, इसका हाथ दाएं बाएं हो रहा ना, ऐसे हो सकता है, ऐसे झूलने से क्या हो जाए और भी इंजरी बढ़ जाए। अभी हम इसे पूरा स्टेबल करेंगे। और कच्चा रास्ता है, कीचड़ हो रहा है, अगर एम्बुलेंस जाएगी तो पूरा हिलेगी, इनका हाथ भी हिलेगा उसमें। उससे क्या होगा, इनके हाथ में दर्द होगा। उस दर्द को रोकने के लिए क्या करेंगे, एक ट्राइंगल शेप का कपड़ा लेंगे, उसके एक सिरे में क्या लगा लेंगे, गांठ लगा लेंगे। आप अपने दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और जो इनका गांठ वाला सिरा है, इनकी एल्बो के नीचे रखेंगे और इनके हाथ को पूरा कवर करेंगे इसमें। जो बाहर वाला सिरा है बाहर से, और अंदर वाला सिरा है अंदर से, ठीक है। और इनकी गर्दन के पीछे एक गांठ लगा देंगे। अब 1 महीना छुट्टी ले लेना है। और जहां हमने गांठ लगाई है उसके नीचे क्या कर देंगे, एक और रुमाल वगैरह लगा देंगे, ताकि इनके जो गांठ लगाई है वो चुभे ना इनकी गर्दन में, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सीलिंग। इसके साथ इसे भी और स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, स्वाद का प्रयोग करते हैं हम। कर लोगे? अच्छा बच्चों, एक अगर ये कहीं जाएंगे तो क्या इनका हाथ हिलेगा? बैठो बता। अच्छा एक ही बता, जब उसका टेबल कर ले, एक चौंक कोई बताया लड़का, कोई बच्चा बताया कि हड्डी टूट गई है, तो उसको आप फट्टी चाहे हुक से क्यों आप स्टेबल कर रहे हो, कोई बताए।
अपना दिमाग लगाओ, लॉजिक क्या है? हाँ? और हड्डी लगी है। और हमारे साथ चलो, ठीक है, ये कमी थी, ठीक है। अभी क्या है, ये सही बता रहे हैं, कभी भी जब हड्डी टूटती है तो क्या होता है कि वो जैसे हड्डी को काटना और हड्डी टूटने में बहुत अंतर होता है। हड्डी टूटती है तो नोकीला हो जाती है। कैसे हो जाती है? नोकीला हो जाती है। अब हड्डी टूट गई, अब अस्पताल आपको ले जाना है। एक तो उसकी हड्डी टूट गई है और उसको पकड़ लो ऐसे गर्दन से और घिसते हुए आपके तो पहाड़ पे रास्ता भी ऐसे ऐसे है, तो वो क्या होगा कि जो हड्डी टूटी वो क्या हो गई, अंदर से दोनों साइड से नुकीली हो गई, और वो क्या करेगा, जितना नीचे अंदर उसके साथ लगा हुआ क्या होगा, नस होगी, मांसपेशियां होंगी, ठीक है, बहुत सारे टिश्यू होंगे, उसको क्या कर देगा, काट देगा। तो वो 2 चाकू लगा दिया आपने, उसका पैर ऐसे झुलाओ, 2 चाकू लगा दिया, वो काटता जाएगा। इसलिए कभी भी किसी का फ्रैक्चर होता है तो ऐसे दशा में उसको फ्रैक्चर को क्या करना है, स्टेबल कर देना है, और कहाँ लेके चला जाना है, समझिए। अब इनका क्या हो गया कि हाथ में फ्रैक्चर हो गया, इनको थोड़ा सा सुस्ती आ रही है, मजबूत है। अब इनको अस्पताल कैसे ले जाओगे, कैसे ले जाओगे? स्कूल में स्ट्रेचर रखा हुआ है? हाँ? नहीं है। अब इनको कैसे ले जाओगे? चलो, ईश्वर न करे आपको, ईश्वर न करे आपको चोट लगा, लेकिन अगर आपको ले जाना होगा तो क्या करोगे आप? अब इन्हीं को ले जाना है, ठीक है। तो अब क्या तरीका अपनाओगे आप, कोई बताए? अरे मिल जाता है, जो चल नहीं सकता उसे एक स्थान से दूसरा स्थान तक हम कैसे मूवमेंट कराएंगे। सभी के घर में स्ट्रेचर तो होते नहीं, किसी के घर में नहीं होते हैं। आपके स्कूल में है? नहीं है। तो आपको स्कूल से लेकर रोड तक विक्टिम को कैसे पहुंचाना है, उसके इम्प्रोवाइज मेथड बताएंगे हम। कंबल सभी घर में है? स्कूल में मिल जाएगी। तो क्या करना है, कंबल को 2 फोल्ड करना है, 2 बराबर भागों में। कर दिया आपने? गुड। अभी आप लोग बनाएंगे। इससे क्या करना, एक बैम्बू तो सभी के घर में रहता है, लकड़ी लंबी डंडे जिसे कहते हैं, वो ले लेना, इसके बीच में इंसर्ट कर लेना। जैसे इंसर्ट कर लोगे, इसे क्या करना, जमीन में लिटा देना। लिटा दोगे? गुड। क्या करना, दूसरा बम्बू लेना, इसके ऊपर रख देना है। बचा हुआ जो ब्लैंकेट वाला भाग इसके ऊपर ओवरलैप कर देना, ठीक है। ठीक है, ये बन गया आपका स्ट्रेचर। आ जाओ भाई, कौन आएगा? बात नहीं। बना दोगे? अच्छा है ना? आराम से एक स्थान से दूसरा स्थान तक हम क्या कर सकते हैं, विक्टिम को ले जा सकते हैं। अब अगर हमारे पास ब्लैंकेट भी नहीं है तो हम दूसरा तरीका बताएंगे। ये सैंड बैग है ना, एक साइड खुला रहता है, इस साइड में होल कर देना, छेद कर देना है। दोनों बम्बू को के अंदर इंसर्ट करना। इसे क्या करना है, ओवरलैप कर लेना है। दोनों को जो सैंड बैग है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेना, ऐसा खुला मत रखना, ठीक है। आजा भाई, नेक्स्ट आ जा। ये बैठेगा, मजा आ रही है? ऐसे, ठीक है, ऐसे बैठो, ठीक है, ऐसे ऐसे पकड़ना और एक आवाज को उठाना, एक साथ उठाना। आप घुटने नीचे
आराम से ऐसा छोड़ना नहीं है। अभी क्या था, ये कौन सा तरीका था लिफ्टिंग और मूविंग का। आप बताएंगे हमारे पास स्ट्रेचर भी नहीं, सैंड बैग नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल पेशेंट है, उसे लिफ्ट कैसे करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कि किसी साथी पर चला नहीं जाता तो आपका रोड हट कितनी दूर है? दूर है ना यहाँ से, तो वहीं तक गाड़ी आएगी, यहाँ तो आएगी ही नहीं। तो ऐसे मतलब कोई आपका साथी है तो उसको कैसे ले जाएंगे? पहले है पिकी बैग। पिकी बैग हम भी घर पे ले आते हैं, पर इसका तरीका कौन सा सही तरीका है उसके बारे में बताएंगे। जो पेशेंट है उसके दोनों हाथों को ऊपर करना है, अपने शोल्डर के ऊपर से ले लेना है, ठीक है। और जो उठाने वाला है वो क्या गया, थोड़ा सा नीचे झुकेगा और पूरा पेशेंट को ऊपर, और इनके जो पैर है इनके हाथ के पैरों के नीचे से हाथ डालेंगे और इनके हाथ क्या करेंगे, क्रॉस में पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, पेशेंट भी गिरेगा नहीं, ठीक है। अगर हम लोग घर में क्या करते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, छोड़ दो। अब चलते चलते चढ़ाई वाला एरिया है, पीछे जाएगा, पीछे ठीक है। ऐसा नहीं करना, क्रॉस में हाथ पकड़ लेना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा फायर लिफ्ट। फायर लिफ्ट में बताएंगे कैसा करना है। पेशेंट का राइट हैंड ऊपर लेना है और अपने उसके दोनों पैरों के बीच से हाथ डालना है, ठीक है। और पूरा अपने शोल्डर पे, और जो दूसरा वाला हाथ है उनकी गर्दन की सपोर्ट के लिए लगाना, उनका हाथ भी पकड़ना है साथ में, ठीक है। 4 लड़के आ जाओ इधर, 3 आ जाओ, 3 देख लिया आपने। फोर हैंड के लिए क्या करना है, ये हाथ अपने हाथ से पकड़ लेना, ठीक है। आ जा, एक आ जा, एक आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, पेशेंट क्या है ज्यादा भारी है और हम क्या छोटे बच्चे हैं, दो ही मिलकर उठाएंगे, सिंगल तो उठा नहीं सकता, इसलिए क्या बदल जाता है। अच्छा बच्चों, हल्ला नहीं है, तुम्हारा टाइम भी हो रहा है क्या? नहीं चलो बहुत दूर वाला एरिया है। अब बताएंगे आपको फायर। कोई बता सकता फायर क्या चीज है? आग। आग कैसे लगती है? आग कैसी लगती है? माचिस। फायर की आग के लिए 3 चीज जरूरी है। फायर क्या है? एक रासायनिक क्रिया है जिससे 3 चीजों से जो उत्पन्न होती है। उसके लिए क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन, नंबर 1 ऑक्सीजन, दूसरा टेम्परेचर, नंबर 3 फ्यूल। फ्यूल किसी भी उसमें हो सकता है, लकड़ी फ्यूल हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता, सॉलिड चीज हो सकती, गैस हो सकती है। इन तीनों चीजों को बुझाने के लिए 3 तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? 3। नंबर 1 कूलिंग से, कूलिंग मेथड से, ठंडा करके आग को पानी डाल देंगे। नंबर 2 मेथड है हमारा भूखा मार के। भूखा कैसे मारेंगे आग को? कोई बताएगा? भूखा कैसे मार सकता है आग को? फ्यूल को अलग कर देना आग से, चैन ब्रेक कर देनी है। यहाँ आग लगी है, बहुत सारी लकड़ियाँ हटा दो, उसे भूखा मार दो, आग बुझ जाएगी। ठंड है, ऑक्सीजन गला घोट के। गला कैसे घोटेंगे आग का? ऑक्सीजन हटा देना। ऑक्सीजन कैसे हटाएंगे हम? उसके ऊपर मिट्टी डाल के या कंबल, छोटी आग है कंबल डाल दिया, उससे आग बुझ सकती है। आग को क्लासिफाइड 4 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार की आग है? 4। नंबर 1
सॉलिड आग। सॉलिड आग कौन सी आग होती है? लकड़ी, गत्ता, कागज, टेक्सटाइल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं हम? सॉलिड आग कहते हैं। नंबर 2 गैस की आग। नंबर 2 में हमारे पेट्रोलियम की आग आती है। हाँ, लिक्विड आग, लिक्विड फायर। लिक्विड फायर में क्या क्या आ जाता है हमारा? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। नंबर 3 गैस की आग। गैस की आग में कौन सा? एलपीजी का आ गया और सीएनजी का आ गया। चौथी होती है हमारी मेटल द्वारा लगने वाली आग, मैग्नीशियम इत्यादि। जैसे अभी अभी कितने प्रकार का आग बताया इन्होंने? कितना? देखो, आग मुख्य रूप से 4 होती है, वैसे उसको 6-7 प्रकार के चीजों में डिवाइड किया जाता है। लेकिन मैं इसलिए आया कि उस्ताद जी आपको सही बताया है, थोड़ा सा उसमें मैं संशोधन करना चाहूंगा आप लोग को याद के लिए। जब आप साइंस की बुक पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो तो उसमें पढ़ा जाता है ठोस, द्रव्य और गैस। गैस, ठोस, द्रव्य नहीं बताया जाता है। लगभग शुरू से क्या बताया जाता है? ठोस, द्रव्य और गैस। तो आज इन्होंने बताया A B C D D। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि बी प्रकार की आग कौन सी है? कैसे? बी का कोई बताया? कौन सी आग बताया इन्होंने? द्रव्य वाली। ठीक। तो उसके लिए आपको याद रखना है A ठोस, B द्रव्य, C गैस और चौथा कौन सा? मेटल, D। तो आपके दिमाग में आसानी से आ जाएगा। ए का मतलब हमारे स्कूल में पढ़ा गया ठोस। एक फायर एक्सटिंग्विशर एक समान आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना? डेट ऑफ फिलिंग डेट देखनी है, कब भरा गया है ये। ठीक है। एक्सपायरी देखना, 1 साल के बाद ये एक्सपायरी हो जाती है। ये जो निडल लगी है, प्रेशर गेज रखा है, ये देखना है कि ये ग्रीन वाले में है। अगर रेड में है तो समझो इसका प्रेशर खत्म हो चुका है। इसे चलाने का क्या तरीका है? पास, PASS, पास शब्द का याद रखना है आपको। P से पुल द पिन। आप ही बोलो, पुल द पिन। इस पिन को पहले खींचें। A से एम द नोजल, ये नोजल है बेस ऑफ फायर, जहाँ आग लगी है उसके बेस ऑफ फायर में रखना। S स्क्वीज द हैंडल या लीवर, ये हैंडल है उसका दबाना है ऐसे। जैसे आप दबाओगे इससे प्रेशर से वो निकलेगा, इससे जो भी फॉर्म टाइप है, वाटर टाइप है, कोई भी केमिकल है, केमिकल टाइप जो सारा निकलेगा बाहर। और स्वीप, स्वीप मतलब होता है झाड़ू लगाता है ना, साइड टू साइड। याद रहे जहाँ आग लगी है उससे कम से कम 5-6 फीट की दूरी पर इसे यूज किया जाए। किसी के ऊपर कोई आदमी है, कोई सामने, इसके ऊपर न रखा जाए। इसे क्या करना? ऊपर ऐसा नहीं रखना, ठीक है, नीचे रखना बेस पे। क्लियर है? कर लोगे? क्या है इसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पास, P से पुल द पिन, गुड। A से एम टू नोजल, ये नोजल एम टू करना है फायर पे, एम टू नोजल बेस ऑफ फायर। S से स्क्वीज द हैंडल और लास्ट S से शिफ्ट साइड टू साइड। ये फायर के बार चला लोगे आप। कई बार क्या होता, हम मॉल में रहते, दुकान में रहते, हमें ये पेट्रोल पंप में रहते, देख लेते आग लग गई है, ये सामने रहता, हमें चलाना नहीं आता। तो ये अब चला लोगे आप लोग? उसमें आप पढ़ोगे कि इस पे क्या लिखा हुआ है? A। तो पहले क्या होता था कि A B C D अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर आते थे। ठीक। अगर मान लो गैस की आग है तो उस पे कौन सा यूज करोगे? क्या लिखा रहेगा इस पे? C। इसीलिए बच्चों को याद रहता है। तो आप, लेकिन क्या हुआ कि समय जैसे बदला, अब फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे आ रहे हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि मान लीजिए किसी को कोई बुखार हो गया, ठीक, सर्दी हो गई, तो सर्दी में क्या होता है बताओ? खांसी भी आती है, सही है। और शरीर भी दर्द करेगा, बुखार भी होगा और उसमें 3-4 प्रकार की चीजें हो जाती है ना।
तो पहले क्या होता था, पहले लोग जब डॉक्टर के पास जाते थे तो वो 10 रुपया में इतनी दवा देते थे। किस चीज़ का देते थे? वो सर दर्द का अलग देते थे, बुखार का अलग देते थे, नाक बहने का अलग देते थे, खांसी का अलग देते थे। लेकिन अब क्या कर दिए, मिक्सर देने लगे। एक ही गोली लीजिए, उसमें सर दर्द भी है, बदन दर्द भी है, जुकाम भी ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। उसी प्रकार से अब फायर एक्सटिंग्विशर भी ऐसे आने लगे हैं कि जिसमें एक ही फायर एक्सटिंग्विशर से आपको चारों प्रकार के, इसमें लिखा हुआ ABC, मतलब ये 3 प्रकार की आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग आप कर। कुछ समझ में आया आप लोगों को? मान लीजिए इसका हाथ टूट गया हाँ तो फिर हाँ हम कंधे पर चले जा रहे हैं हाँ। तो फिर अगर तो उस टाइम में क्या करना, आपको सेफ जोन में जाना है। सेफ जोन में कैसे मतलब जाना, खुले स्थान पर जाना है। ऐसा नहीं है जो ऊपर वाले कंधे में है, पहले आदमी क्या करता है, अपनी जान बचाता है। ये ह्यूमन प्रवृत्ति है कि जैसे ही आएगा तो लास्ट टाइम में क्या होता है, अपना बच्चा भी होता है उसे छोड़कर आप आने भाग जाता है। कई बार ये होता है, पर पहले क्या कि ये नहीं है, इसे कंधे में रखे फेंका सर अपना आप भाग गया। तो इसकी जान की भी सोचनी है। और सेफ जगह, सेफ जोन बताया था ना, खुले स्थान पर, ऊपर कोई पेड़ ना हो, कोई बिल्डिंग ना हो, और खुले मैदान में वहाँ पर जाना है। और हो सके तो इसे वहीं पर रख दे अपने आप। पहले अपना आप है, जब तुम सेफ रहोगे जब भी आप इसकी जान बचा सकते हो। ठीक है, इसे आराम। FWR के बारे में, फ्लड वाटर रेस्क्यू के बारे में, कितना को आती है स्विमिंग? हाथ खड़े करो जरा। आप लोगों को नहीं आती? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, जिनको आती है वो हाथ खड़ा करें। जिनको आती है वो हाथ खड़ा करो जरा। अरे इनका नाम नोट करो, अभी पानी में तैरा के दिखा दे। ये सामने तुम नहाते हो तुम? अभी टेस्ट लिया जाएगा तैराकी। जी सर सुलटे सुलटे वाली आती है, उल्टे वाली भी आती है, सब आती है। चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, ज़्यादा नहीं है, आपका 2 मिनट का समय लूंगा मैं आपका, है ना। तो मैं बताऊंगा आपको FWR यानी कि फ्लड वाटर रेस्क्यू, यानी कि बाढ़ में जो है हम कैसे दूसरे का जो है बचाव कर सकते हैं, अपना कैसे बचाव कर सकते हैं बाढ़ के दौरान। तो बाढ़ के दौरान हम लोग कैसे बचेंगे उस चीज़ के बारे में आपको जो है मैं बताऊंगा। देखो बच्चों, ये क्या है, इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस। इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस का मतलब होता है कि जो संसाधन हमारे पास में होते हैं ना, ध्यान कहीं और चला गया है, अभी यहाँ चला गया, लाइफ जैकेट की तरफ ध्यान चला गया। पीछे वाले को भी NDRF दिखा कि नहीं? नहीं, पीछे नहीं दिखा, पीछे नहीं। दो आ जाओ, पकड़ना है केवल आप लोगों लाइव बॉय की ओर से। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखो, सब लोगों को पता है क्या है? लाइफ जैकेट। आप लोग जब आप स्विमिंग के लिए जाते हो या आप लोग क्या स्टीमर पे जाते हो तो आप लोगों को ये मिलता है पानी। इसके बारे में बताइए, कितना वेट है, क्या है इसका, कितना रोक सकता है? देखो बच्चों, ये क्या है, लाइफ जैकेट है, ये है ना। ये एक क्या है, फ्लोटिंग डिवाइस टाइप में है ये क्या है, लाइफ जैकेट बोलते हैं इसको। ये जो है 72 घंटे तक जो है हमें क्या है, पानी में सर्वाइव करा सकती है, डूबने नहीं देगी ये। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बॉल वगैरह, ट्यूब वगैरह पानी में तैरते होंगे। तैरते हैं कोई लोग ट्यूब लेकर के, ऐसे तैर लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा, कोई जर्किन लेकर के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये भी क्या है, ये इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस है, जो सर ने बताया ना, जो सर ने बताया ये क्या है, उसे क्या कहते हैं, केन राफ्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? केन राफ्ट कहते हैं। जो मतलब जिनके अंदर हवा भरी रहती है वो पानी में डूबते नहीं है ना। कोई भी डिवाइस है, उसको क्या कहेंगे, फ्लोटिंग डिवाइस बोल देते हैं उसको। तो उससे क्या है, हम दूसरे की जान भी बचा सकते हैं ना जान। अगर हमने कोई बॉल वगैरह या कोई अगर प्लास्टिक की केन फेंक दी, कोई डूब रहा है तो वो बच सकता है ना उससे। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो पानी में ऊपर तैरती है? देखिए आप लोगों ने, जो पानी में ही रहेगी, आप उसको डुबाएंगे फिर भी ऊपर आ जाएगी। कौन कौन सी चीजें होती है ऐसी? क्या होता है कि बैम्बू वगैरह, जिसको बांस कहते हैं ना, बांस वगैरह में देखा आप लोगों ने, कोई मतलब बांस की नाव बना के चल रहा है, देखा आप लोगों ने?
तो क्या है बैम्बू भी क्या है कि अगर हम बैम्बू दे देते हैं किसी को 2-4 बैम्बू इकट्ठे करके तो क्या है वो पानी में क्या हो जाते हैं मतलब फ्लोट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर कभी कोई डूब रहा है तो वो चीज़ हम उसको दे सकते हैं। ये लाइफ जैकेट है, ये क्या है 72 घंटे तक हमें जो है पानी में सर्वाइव करा सकती है। ऐसी ये क्या है इम्प्रोवाइज लाइफ जैकेट है। इम्प्रोवाइज लाइफ जैकेट आप लोगों ने थर्माकोल देखा, टीवी फ्रिज वगैरह आते हैं ना हमारे घर में, उसको क्या कर दिया हमने इसके अंदर जो है पैक कर दिया और ये सैंड बैग ले लिया हमने और सैंड बैग को सील दिया। तो ये भी क्या है आपको पानी में डूबने नहीं देगी। अगर कोई डूब रहा है तो उसे हम इससे क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं, है ना। ये भी वही लाइफ जैकेट है। अच्छा ये क्या है लाइफ वायर। लाइफ वायर इसमें क्या है कि 3 या 4 आदमी जो है कि आराम से जो है इस तरीके से देखिए आप इस तरीके से हाथ फंसा करके ऐसे करके हम इसको पकड़ सकते हैं, है ना। और इसको क्या है इसको फेंकने का तरीका है हमारा, जैसे ट्यूब फेंकते हैं ना हम लोग, जैसे ट्यूब फेंकते हैं उस तरीके के सहारे से कैसे डूबते हुए आदमी को क्या है इनडायरेक्ट रेस्क्यू करते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली जाएंगे हम वहाँ पे, अगर डायरेक्ट जाएंगे तो वो हमें भी डुबा देगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट रेस्क्यू करते हैं उसका। इनडायरेक्ट रेस्क्यू इसमें जो है इसकी जो वेट कैपेसिटी ये कितनी है 320 kg तक वेट कैपेसिटी है। आदमी का वजन आ जाए इसके पीछे फोटो खींच दिया जाए। आदमी का जो वेट है वो 1/4 हो जाता है पानी में, हो जाता है ना। अरे कोई लकड़ी होती है आराम से आ जाती है ना पानी में, शायद देखिए तो कितना वजन कम हो जाता है उसका, काफी वजन कम हो जाता है ना। तो ऐसी क्या है आदमी का वजन भी जो है कम हो जाता है अगर वो मतलब फ्लोटिंग डिवाइस को पकड़ लेता है। अच्छा कोई और डूब रहा है तो उसको किसके सहारे से जो है कि हम लोग मतलब बचा सकते हैं, रस्सी के सहारे से। अब आपने रस्सी फोल्ड करी, कहीं वो रस्सी उलझ गई फिर तो रस्सी को ऐसे फोल्ड करना है कि वो उलझे ना, ठीक है ना। और बैम्बू के सहारे से या बांस के सहारे से। ये आप लोगों ने बोतल पानी की बोतल देखी है, एक जो पानी की बोतल होती है वो 12 kg उसकी कैपेसिटी होती है। कितनी होती है 12 kg की कैपेसिटी को वो ऐसे ही आप लोग जो है अपने वजन के हिसाब से कभी पानी में तैर के देखना, कभी जो मतलब जिनको आती है स्विमिंग, मैं रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर आप तैरते हैं तो आप जा सकते हैं, है ना। और बोतल जो है बांध देना। अभी हमारे पास में है नहीं यहाँ पे बोतल राफ्ट जो है, लेकिन हम लोगों ने बना रखी ऐसे गाड़ी में छोड़ दी। तो बोतल राफ्ट के तहत भी जो है एक होता है कि जैसे कि कोई मतलब पेड़ की टहनी वगैरह उसको भी जो है उससे भी जो मतलब फ्लोट करती है, केले की टहनी होती है ना, जो मतलब केले का पेड़ होता है वो भी क्या करता है पानी में फ्लोट करता है ना। तो समझ गए आप लोग कैसे कैसे बचाएंगे आप पानी में डूबते हुए इंसान को। रस्सी के सहारे से बचा सकते हैं। कोई भी फ्लोटिंग डिवाइस यानी बॉल वगैरह अगर हमारे पास में कुछ है तो वो हम फेंक सकते हैं उसके पास में, ठीक है। रस्सी के सहारे बैम्बू के सहारे से, है ना। वो क्या है इनडायरेक्ट रेस्क्यू है, आपने जाना नहीं है उसके पास में। चलो हो गया बच्चों, चलो सब इनके लिए तो क्लैपिंग कर लो इनके लिए। एक बार मिसाइल क्लैप गो। आप लोग के कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत तो आया।